सेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गणपति महाराज की जय। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदय विंदे अहं भवानी सहितं नमामि। ओम। ये मित्रों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे मेरे पास कई सवाल आए जो भक्तगण शिव के बारे में जानना चाहते थे, तो आज मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उनमें जो मेरे इतने सालों के अनुभव रहे, जो मुझे अपने नानकों से, दादकों से और अपने माँ बाप के द्वारा जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मैंने शिव पुराण 20-25 साल लगातार पढ़ने के बाद जो ज्ञान प्राप्त हुआ, शायद वो बूंद भरी हो, लेकिन उससे भी कुछ आपको अच्छा महसूस होगा और आपको को ज्ञान प्राप्त होगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम ये ज्ञान अगर अपने बच्चों को देंगे तो बच्चों के अंदर से भी बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर होंगी। जैसे शिव जो है, तीर्थ से सत्संग, सत्संग से प्रेम, प्रेम से मोक्ष, ये प्राप्त कराने वाले हैं। अपनी यात्रा में, हमारी यात्रा में ये सब हमें वहाँ पर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बात करूँगा कि हम शिवलिंग की पूजा क्यों करनी चाहिए, शिव की पूजा क्यों करनी चाहिए और शिवलिंग क्यों, उसका कहाँ से, उसका रहस्य क्या है। और बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए, जैसे स्त्रियों के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए या नहीं, शिवलिंग का मतलब क्या है, ठीक है। और कई सारे सवाल आए, तो मैं उन सब सवालों के बारे में, शिव को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या उनके लिए वर्जित है, क्या हमें अपने घर में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन बहुत सारे सवाल मेरे पास हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम आपका समय लेते हुए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका अनुभव दे पाऊँ। इसलिए मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए और पूरी मेरी वीडियो देखें। मैं कोशिश एक एक सवाल के ऊपर आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले भगवान आदमी को, जब उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसको तीरथ देते हैं। जब वो तीरथ पे जाता है तो वहाँ पर उसको भक्ति देते हैं। भक्ति से उसको, उसके अंदर प्रेम पैदा होता है और प्रेम से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब बात हम ये करते हैं कि बेसिकली ये शिवलिंग है क्या। शिवलिंग इस ब्रह्मांड की वो शक्ति है जो निराकार रूप में है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है। उसे हमने अपने हिसाब से उसका स्वरूप बनाया और उस निराकार शक्ति ने इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले अपने अंदर से एक शक्ति पैदा करी, जिसका नाम ब्रह्मा जी था। उनको उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आपने इस ब्रह्मांड को बनाना है। तो ब्रह्मा जी ने उसको बनाने का उनको वहाँ पर दिया गया काम। फिर उन्होंने एक शक्ति निकाली जिनका नाम था विष्णु भगवान। उस शक्ति को उनको कहा गया कि आपका काम है इनका पालन करने का। इसी बीच शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ये वहाँ पर वो अहंकार आ गया कि कौन उसमें बड़ा है और कौन उसमें छोटा है। उसके लिए शिव को स्वयं आना पड़ा और शिव ने दोनों को उस मामले में समझाया। और उसके बाद उनको, जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि शिव आप भी साकार रूप में हमारे साथ आए, तभी हम इस सृष्टि को सही तरीके से निर्मित कर सकते हैं। तो शिव ने अपने एक अंश को, जिसको शंकर जी भी कहते हैं, महेश भी कहते हैं, उन्होंने इस ब्रह्मांड को संस्कार करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। ब्रह्मा जी उसको बनाते हैं, विष्णु जी उनका पालन करते हैं और शंकर जी उसका संहार करते हैं। संहार का मतलब मृत्यु नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मरता नहीं है। आप किसी भी चीज़ को कभी भी मरते हुए नहीं देखो। हम महसूस कैसे करते हैं, लेकिन बेसिकली उसका रूपांतरण हो जाता है। उसको करने वाले शिव है। अब मैं एक बात आपको और आपसे वहाँ पर पूछूंगा, कभी आपने ये महसूस किया कि हमारे उसमें सबसे ज़्यादा मंदिर शिव के हैं, उसके बाद विष्णु जी के हैं, और एक ही मंदिर ऐसा है जो ब्रह्मा जी का है।
क्योंकि हम लोग बहुत स्वार्थी हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बना दिया, अब उनकी हमें जरूरत ही नहीं लगी, उनका काम हो गया, इसलिए उनका एक ही मंदिर बहुत है। विष्णु जी हमारे पालनहार है, इसलिए हम जो है हमने जो है बहुत सारे विष्णु भगवान जी के मंदिर, राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में कई मंदिर बनाए। और शंकर जी संहार करने वाले हैं, उनसे डरते भी हैं, इसलिए हम उनकी आराधना करते हैं। लेकिन मित्रों, मैं आपको बात कर रहा था, एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है, क्या शिव और शंकर जी एक ही है? शिव ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही हैं साकार रूप में। उस शक्ति को कभी आपने महसूस किया कि हम कहते हैं कि आज शिवरात्रि है, कभी हमने शंकर रात्रि बोला है, कभी हमने महेश रात्रि बोला है? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं वो शिव की रात्रि है। कई लोगों की भ्रांति है शिवलिंग का मतलब, मेरे पास कई ऐसे उनके कमेंट्स आए जिन्होंने ये वाली बात पूछी कि ये शिव का लिंग है। बड़ा शोभनीय था, और अपने धर्म के मामले में भी इन बच्चों को ही अपना ज्ञान नहीं है। ये इस तरह से है, जिस तरह से आप फार्म भरने जाते हो तो सबसे पहले आपका नाम, आपके पिता का नाम पूछा जाता है, उसके बाद जनरेट पूछा जाता है आप पुरुष लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। इसमें लिंग का नहीं है मतलब, वो एक जनरेट करने की बात है कि आप किस उसका वहाँ पर हो। इसी हिसाब से जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि आजकल लोग वास्तु के बारे में जानते हैं, हमारी भी कई वीडियो आई हैं, उसमें भी आप देखते होंगे कि एक ब्रह्मांड के अंदर जब हम किसी भूखंड को निर्मित करते हैं और उसके अंदर हम एक बिल्डिंग मकान के रूप में, ऑफिस के रूप में या फैक्ट्री के रूप में बनाते हैं, तो हम उसके सेंटर में, हम उसमें सेंटर के स्थान को हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, और हम वहाँ पर उसकी पूजा करते हैं। उसको हम पूजा इसलिए करते हैं कि उस बिल्डिंग के ऊपर वास्तु पुरुष का वास हो जाता है। वास्तु पुरुष का जो सिर जो है वो 45 डिग्री पे आता है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, और उसके पैर जो है वो साउथ वेस्ट में आते हैं। उसको, उस वास्तु पुरुष को, उसकी भी एक कहानी है कि वास्तु पुरुष कैसे पैदा हुए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उस वास्तु पुरुष को बैलेंस करने के लिए 32 देवता उसके ऊपर आ जाते हैं, और उस वास्तु पुरुष की नाभि में ब्रह्मा जी वास करते हैं, और वो 32 देवताओं को 5 तत्वों की पावर देते हैं, जिससे वो 32 देवता हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं। जब भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, उसका मेन कारण ये होता है कि हमारा वो तत्व डिस्टर्ब हो गया। ब्रह्मा जी की वजह से जो तत्व उसके हमारे उन देवताओं के पास पहुंचना चाहिए, उसमें रुकावट आ गई, जिसकी वजह से उससे संबंधित हमें प्रॉब्लम आ गई। जैसे एग्जाम्पल, ब्रह्मा जी की पावर अगर धन्वंतरी जी के पास नहीं जाएगी, तो उस घर में रहने वाले जिसके भी ग्रह कमजोर होंगे, वो वहाँ पर बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो वो आप मित्रों समझ गए। जिस तरह से एक बिल्डिंग को निर्मित करने के लिए हमने एक नाम रखा ब्रह्म स्थान, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, वो भी शिव का ही रूप है। तो इस ब्रह्मांड की पूरी शक्तियों को कंट्रोल करने की जो पावर है, उसको हम शिवलिंग कहते हैं, जो निराकार रूप है, उसका कोई रूप नहीं है, और वो 5 तत्वों को इस ब्रह्मांड में हमारा बैलेंस बनाने के लिए वहाँ पर करती है। इसीलिए मित्रों, जो हम पूजा करते हैं, सबसे बड़ी हमारे यहाँ पर जो पूजा मानी जाती है, वो 2 पूजा मानी जाती है। एक तो हवन के द्वारा हम सारे देवी देवताओं को वहाँ पर वो देते हैं, आहुति देते हैं, और दूसरा हम जो पूजा करते हैं वो रुद्राभिषेक की पूजा करते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन कभी आपने सोचा कि रुद्राभिषेक की पूजा करने से होता क्या है? रुद्राभिषेक की पूजा जब हम करते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, तो रुद्राभिषेक की पूजा शंकर जी पे नहीं होती, शिव पे होती है, कि वहाँ से हम जो है 5 तत्वों से निर्मित वस्तुएं हम जो है शिव पे चढ़ाते हैं, शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, और शिवलिंग पे चढ़ाने से वो हमारे 5 तत्व धीरे 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 बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो बैलेंस शुरू होते हैं, शिव की कृपा हमें मिलती है, और हम जो है अपने अपने जीवन में सुखी होने शुरू हो जाते हैं। किसी का कोई तत्व थोड़ा कमजोर होता है, उसका जल्दी हो जाता है, किसी का ज़्यादा होता है, उसका थोड़ी देर में होता है। तो मित्रों, मैंने आपको ये बताया कि ब्रह्मा जी जो शिवलिंग जो है, सबसे पहले वो है क्या, और उसकी पूजा वहाँ पर क्या करनी चाहिए, और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो शिवलिंग पर नहीं चला जाती, जैसे केतकी का फूल, चंपा का फूल, केवड़े का फूल, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर, तुलसी माता,
वो वहाँ पर शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई थी। और शिव की पूजा में कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं होता। वो आपने कहानियों में सुना होगा, ये तो मैं आगे आपको वहाँ पर विस्तार में आपको बताऊंगा, क्योंकि सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे राजा जालंधर की पत्नी तुलसी थी और जो है वृंदा थी, उनका पहले नाम वृंदा था। तो वृंदा थी, वो लक्ष्मी जी की वहाँ पर वो थी, लक्ष्मी जी के भाई थे जालंधर, लेकिन उनको अहंकार हो गया था और उसमें उन्होंने शिव से युद्ध किया और वो वहाँ पर मारे गए। तो वृंदा उनसे रुष्ट हो गई थी, तो क्योंकि शिव ने उनको वहाँ पर वो किया, तो इस तरह से तुलसी वहाँ पर बढ़ जाती है। ऐसे ही शंखचूड़ जो है वो एक राक्षस था, क्योंकि वो समुंदर से पैदा हुआ था, लक्ष्मी जी का वहाँ पर वो था, और उसके भी कुछ कर्म ऐसे थे जिसकी वजह से शिव ने उसको भी दंडित करना पड़ा, इसलिए शंख की पूजा भी वहाँ पर नहीं होती। इस तरह से कथाओं में बहुत कुछ है। बेसिकली मित्रों, मैं आपको बताऊं, जिस विषय की हम बात कर रहे हैं, अगर वो इतना बड़ा विषय है कि जन्मों जन्मों तक की हम यात्रा करते हुए सुबह से लेकर शाम तक वीडियो बनाते रहे, बताते रहे, तो भी वो खत्म होने वाला नहीं है। 15-20 साल से लगातार शिव पुराण पढ़ने के बावजूद भी हर बारी मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो मैं अगर बूंद भर भी आपको उस विषय में समझा पाऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मित्रों, एक सवाल ये भी बहुत बार आया गया, क्या हमें अपने घर में शिवलिंग रखनी चाहिए या नहीं? तो मैं उसका आपको बताऊं, हम अपने घर में शिवलिंग को रखना बहुत ही शुभ माना गया है, मगर उसके साथ में आपको सबसे पहली बात एक चीज़ का यह ध्यान रखना है कि जो हम अपने घर में शिवलिंग रखेंगे वो किस धातु का होगा। या तो वो पारद का हो या फिर वो नर्मदा नदी से लाया गया पत्थर का हो। ये दो जो शिवलिंग होते हैं ये हम अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, और इसमें जो जलधारी का मुंह है वो हमेशा नॉर्थ में रहेगा, एक आपको ये भी ध्यान रखना है। और तीसरी बात, आपको कोशिश ये ऐसा ऐसा रखनी है कि शिवलिंग के ऊपर या तो पानी की बूंद हर समय टपकती रहे, हर समय पानी उन पे वहाँ पर होता रहे, या वो पानी के अंदर पानी उसमें भरा रहे। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। और घर के उसमें शिवलिंग में भी जो मैंने आपको जैसे बताया कि केवड़े का फूल, केतकी का फूल, तुलसी माता, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं चढ़ानी। चंपा का फूल भी शंकर शिव को बहुत बहुत प्रिय है, लेकिन वो भी शिव की पूजा में नहीं इस्तेमाल होता है। और सब कुछ आप वहाँ पर चढ़ा सकते हो, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नर्मदा नदी का पत्थर और पारद का शिवलिंग ही क्यों? क्योंकि ये दो इस तरह के वहाँ पर वो हैं जिनको भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिला हुआ है। इनको हम अपने घर में हम वैसे जो भी हम शिवलिंग स्थापित करते हैं उसे हम परमानेंट जाम कर देते हैं, एक जगह फिक्स कर देते हैं। और ये जो घर में रखेंगे शिवलिंग, इसमें साफ सफाई भी करनी है। अब कोई और शिवलिंग आप किसी धातु का लेके आते हो, तो उसे आप अगर अपने घर में रखते हो, तो घर में अगर आपने उसे जाम करके रख दोगे तो साफ सफाई कैसे होगी? वो संभव नहीं है। तो इसलिए आपको घर में लाना है तो नर्मदा नदी से लाए गए पत्थर से या पारद का शिवलिंग रखो, इससे समय समय पर आप उनकी सफाई भी करते रहो। एक मित्रों, एक सवाल और था कि क्या औरतों को, स्त्रियां भी शिवलिंग की पूजा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कोई इसमें वहाँ पर वो नहीं है। ये भ्रांति भी नासमझ लोगों ने बनाई, जिनके लिए शिव जो है, शिवलिंग जो है वो निराकार रूप की पावर नहीं है, पंचतत्वों की पावर नहीं है। उनके लिए शिव उनके दिमाग की गंदगी की उपज है कि उनके लिए शिव शिवलिंग है, एक लिंग है। ठीक है, तो मित्रों, अपने अंदर से ये भ्रांति आप सबसे पहले आप निकालो, अपने बच्चों को वो वाले संस्कार दो। शिव बेसिकली एक वो स्थान है जहां से हम पांचों तत्वों को, अपने पांचों तत्व जो है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मित्रों, एक मित्र का फोन आया कि ये शिव को जब भी दिखाया जाता है पिक्चरों में, मूर्तियों में, फोटोओं में, उनको उनको नीले रंग का दिखाया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है? क्या शिव भगवान नीले थे? तो मित्रों, मैं आपको बता दूं, ये भी एक भ्रांति है। हाँ, एक समय में शिव ने जब नीलकंठ पे, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जहर पिया था और अपने कंठ में रख लिया था, जहाँ से उनका नाम नीलकंठ महादेव बना था।
तो वहाँ पर उनका जो गर्दन का हिस्सा था वो नीला हुआ था। इसके अलावा आपने सुना होगा कपूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे रंग वाले शिव है, ठीक है। उनकी सुंदरता का सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, उसका व्याख्यान करना नामुमकिन है। बस हमारा प्रेम भाव उनके प्रति जितना जागता है उस तरह से हम महसूस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी एक शक्ति है, उसके बारे में बात नहीं करते मित्रों। और भी बहुत कुछ है, एक मैं जैसे आपको यहाँ पर वो बताना चाहूँगा कि भगवान की भक्ति में भी, भगवान की भक्ति के अंदर भी आप देखो एक 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 उनका वहाँ पर वो है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब इसमें देखो कितना भक्ति भाव है, कितना कितना प्रेम है, ठीक है। और एक भाव क्या है, जटावली गलत जल प्रभा पार्वथस्थले कलविलंबित अंगत। तो ये इसमें क्या, इसमें इसमें तामसी वो है मंत्र, ठीक है, इसमें उत्तेजना वाला मंत्र है। तो भगवान शिव जो है वो सर्वव्यापी है, वो हर चीज में खुश होते हैं, वो देवताओं से भी खुश होते हैं, राक्षसों से भी खुश होते हैं, ठीक है। और एक बात मित्रों मैं आपसे और क्या बताऊंगा, कुछ भी हो, कभी जीवन में मेरे नान के परिवार एक बहुत धार्मिक परिवार था, मेरे नाना जी बहुत बड़ी होती, उन्होंने मुझे एक बचपन में एक चीज़ बताई थी कि शिव की पूजा में कभी अवरुद्ध पैदा ना करें। शिव की पूजा में कभी राक्षस भी अवरुद्ध नहीं पैदा करते थे। और जो भी व्यक्ति शिव की पूजा में रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है, कर तो नहीं पाता, कोशिश करता है, मरने से पहले वो बिस्तर पे लंबे समय तक बीमार रहता है। तो मित्रों, शिव के बिना शव होता है। इसी हिसाब से आदमी के अंदर जब तक उसकी परमात्मा का अंश होता है तब तक वो जीव होता है, और जब उसका वो अंश निकल जाता है तो वो शव बन जाता है और उसको हम पंच तत्वों में लीन कर देते हैं। यही हमारी वहाँ पर प्रथा है। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे। शिवलिंग क्या क्या पंच तत्वों की जो है बैलेंस करने का अधिकार स्त्रियों को नहीं है। मैं एक और कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। आपने मित्रों जब देखा होगा कि कभी भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम धूप बत्ती जलाते हैं, तो कभी आपने ये आपने सोचा कि धूप बत्ती से क्या होता है, देसी घी का दिया जलाने से क्या होता है, धूप अगरबत्ती देने से क्या होता है? मित्रों, ये शुभ आत्माओं का भोजन है। जैसे दुष्ट आत्माओं का भोजन बदबूदार चीज़ें, शराब जैसी गंदगी, नॉन वेज और इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे बुरी आत्माएं उस जगह पे प्रवेश करती है। ऐसे ही अपने घर को स्वच्छ बनाने के लिए हम अपने घर में जोत जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। इससे क्या होता है? इससे शुभ आत्माओं का हमारे यहाँ पर आगमन होता है। जब वो हमारे यहाँ पर आती हैं तो वो अपने गुण भी साथ में लेके आती है और हम उस गुणों में सम्मिलित हो जाते हैं। अब एक बात और मैं करता हूँ, जब हम अपने घर पे आरती करते हैं तो आरती जब हमने पूजा करी, आरती करने के बाद हम जो है जोत लेते हैं, वो जोत लेने के पीछे क्या कारण है? सिर्फ सब ले रहे हैं तो हमने भी ले ली, भेड़ चाल वाली बात। अगर हम इसी में चलेंगे तो हमें कभी वहाँ पर वो सही पूर्ण प्राप्ति नहीं होगी। बेसिकली जब हम कोई भगवान की आरती करते हैं तो उस आरती में वो अग्नि की पावर बढ़ जाती है, और जब हम उसकी जोत लेते हैं, उसकी आरती लेते हैं, तो आरती लेने से हमारे अंदर का अग्नि तत्व बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही जब हम पूजा करने के बाद जल का छींटा मारते हैं, पंडित जी मारते हैं, ठीक है, तो वो जो जल हमारे ऊपर आता है, तो जल का छींटा आने से हमारे अंदर जल तत्व बैलेंस हो जाता है। और जब हम आरती करते हैं तो और वहाँ पर मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ओम, इससे क्या होता है? इससे हमारे अंदर का वायु तत्व मजबूत हो जाता है। जब आपके अंदर अग्नि तत्व मजबूत होगा, वायु तत्व मजबूत होगा, जल तत्व मजबूत होगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा। जो भी आत्माएं जो भी इंसानी रूप में जो इस दुनिया में आई और जिन्होंने उनको पूरा बैलेंस कर लिया, उसको हम भगवान मानते हैं। कृष्ण भगवान जी का तीनों तत्व पूरे बैलेंस हो गए थे। जिसके पूरे बैलेंस होते हैं वो शिव समान हो जाता है, और वो शिव समान
शिव समान मतलब शिव के अंदर ही वहाँ पर वो रहता है। पानी की बूंद जब समुद्र में मिलती है तो वो पानी की बूंद समुद्र बन जाती है, तो वो उसके लिए कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होती। तो इसलिए मित्रों, शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए और उससे हम पांचों तत्वों का भी वहाँ पर वो करते हैं। और जितनी भी हम रुद्राभिषेक में चीज़ें चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाए, चावल चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, बूरा चढ़ाते हैं, गन्ने का रस चढ़ाते हैं, सरसों का तेल भी चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम चढ़ाते हैं। ये सब पांच तत्वों को बैलेंस करने के लिए। परमात्मा शिव सदा हमसे 100% प्यार करते हैं, करते थे, करते हैं, करते ही रहेंगे। हम अपने कर्मों के द्वारा और पूर्व जन्म के कर्जों के द्वारा हम अपने तत्वों को डिसबैलेंस कर लेते हैं। उसको फिर से एक बार ठीक करने में शिव अपनी भक्ति हमें देते हैं, उस भक्ति के द्वारा हम उसको ठीक कर लेते हैं। शिव की महिमा का व्याख्यान करना नामुमकिन है, वो बहुत बड़ी पावर है, लेकिन फिर भी जो उनकी वो मेरे माध्यम से कुछ खबर आप तक देना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए निरंतर कोशिश करता हूँ और उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और भी आपके कोई सवाल वगैरह हो तो आप मुझे वो भी भेजो, जिससे मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ कि उनको भी अब ये अगली वीडियो में पार्ट 2 में करके मैं आपको खबर बताने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरे पास इतने सारे अभी भी सवाल है जो मैं एकदम इतनी वीडियो में नहीं वहाँ पर वो कर पाया, तो मैं आपको आगे उसको वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। मित्रों, आपने मेरी बात को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, दक्षिणा के रूप में सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे सहयोग के लिए आगे 5 जनों को शेयर करें। यही आपकी भी शिव के प्रति भक्ति होगी। धन्यवाद मित्रों।